क्या महात्मा गांधी अमृतसर जाते तो क्या जलियांवाला बाग हत्याकांड टल जाता? क्या उनके ना जाने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा अधिक विद्रोह हो जाने की वजह से जनरल डायर को ये बात या कह सकते हो आप जलियांवाला हत्याकांड अपनाना पड़ा? तो इसके पीछे का पूरा चक्रव्यूह क्या है, उसके पीछे का मकसद क्या है, और महात्मा गांधी का ना जाना अमृतसर क्या वजह था, उनको ऐसा कौन सी बाधाएं आ गई थी जो पंजाब ना जा सके, तो पूरा जानना है कि जलियांवाला हत्याकांड में गांधी जी का कितना योगदान था और था भी कि नहीं था। इस चीज़ को पूरा अच्छे से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो। तो बात ये है कि एक पुस्तक है गुहा, रामचंद्र की एक पुस्तक गुहा में उसने ये बताया है कि 1919 के पहले महात्मा गांधी कभी भी पंजाब यानी कि अमृतसर गए ही नहीं थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही जब महात्मा गांधी के हृदय में उनके लिए दर्द उत्पन्न हुआ कि भाई हमारे लोगों को क्यों मारा गया, बहुत हृदयशील थे, तो इस वजह से वो क्या किए थे, 1919 के बाद गए तो उसमें भी कई बाधाएं आई थी जो सही वक्त पर पहुंच नहीं पाए थे। तो ऐसा कहा जाता है कि गुहा एक पुस्तक जो रामचंद्र की 1919 में है, उसमें साफ साफ लिखा है कि 1919 के पहले महात्मा गांधी कभी भी अमृतसर यानी कि पंजाब नहीं गए थे, लेकिन इनका जाने का मन था। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूं अच्छे से। ऐसा बताता हूं कि गांधी जी ने पंजाब के बारे में हमेशा सुना था कि 1905 से लेकर 1906 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट यानी कि आंदोलन जो चल रहा था, फिर एक गदर मूवमेंट जिसमें एनआरआई लोग ने भी गदर मूवमेंट में सहयोग दिया, तो उन्होंने पंजाब के बारे में अच्छा खासा सुना था कि पंजाब के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन करके और गदर आंदोलन करके ब्रिटिश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है और ब्रिटिश को कहीं ना कहीं झुकाया है। तो बड़े प्रभावी थे महात्मा गांधी उनसे और वो मिलना भी चाहते थे उनसे मिलने के लिए। तो वो 8 अप्रैल को प्लान भी बनाएंगे जाने के लिए, लेकिन किसी कारणवश से ब्रिटिश सरकार उनको रोक दिया। तो ऐसा क्या वजह था कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को रोक दिया? हालांकि इससे पहले कहा जाता था कि जो महात्मा गांधी थे वो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, लेकिन जलियांवाला हत्याकांड होने के बाद महात्मा गांधी के प्रति इतना ब्रिटिश के प्रति इतना ज्यादा विद्रोह उनके अंदर उत्पन्न हो गया, जिसके वजह से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के साथ साथ कई आंदोलन चलाए और उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश को ठहरना ही नहीं, भारत में ना रुकना ही अच्छा समझा। बोला किसी भी वजह से या कोई भी वजह हो जाए, अब ब्रिटिश को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, उनको पूरी तरीके से निकाल दिया जाएगा। तो वो मूवमेंट क्या था, मूवमेंट था तो क्या था, इस चीज को जानना है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो पंजाब के लोग थे उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ बहुत से आंदोलन किए थे, उससे महात्मा गांधी प्रभावित थे, इस वजह से वो जानना चाहते थे। तो बात है 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जो है वो मुंबई से दिल्ली जाना चाहते थे और दिल्ली से पंजाब यानी कि अमृतसर जाना चाहते थे। तो बात ये हुई कि मुंबई से दिल्ली तो गए, लेकिन उनके वजह से ब्रिटिश ने उनको रोक लगा दी कि आप जो है दिल्ली नहीं जाएंगे, पंजाब नहीं जाएंगे, जो कि जस्ट इसके ऊपर है, पंजाब आप नहीं जाएंगे। तो पंजाब नहीं जाने की वजह से वहाँ के जो पंजाबी लोग थे चंडीगढ़ के, उन्होंने सुना कि महात्मा गांधी जो है चंडीगढ़ नहीं अमृतसर नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के कारण की वजह से आप समझ रहे हैं ना कि मुंबई से निकले तो थे अमृतसर जाने के लिए, तो पहले दिल्ली जाएंगे फिर उनको अमृतसर जाना था, लेकिन ब्रिटिश ने रोक दिया, बोला आप अभी नहीं जाएंगे। फिर विद्रोह हुआ, लोग सड़क पर उतर गए, लोगों ने वहां के बैंकों में आग लगा दी, बैंक के 3 मैनेजर को मार डाला, सब कुछ ब्रिटिश के कंट्रोल में था, मार डाला। बहुत ज्यादा क्रूर होने की वजह से, बहुत ज्यादा घातक परिणाम होने की वजह से फिर वहां पे मार्शल लॉ लगाया गया। मार्शल लॉ क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। मार्शल लॉ, देखिए पंजाब दिख रहा है ना, तो यही महात्मा गांधी को क्या करना था, जाना था, लेकिन वो हालांकि जा नहीं पाएंगे महात्मा गांधी हमारे, ठीक है, इसीलिए विद्रोह होता है चंडीगढ़ में, अमृतसर में विद्रोह होता है ना। तो मार्शल लॉ मतलब क्या होता है, जब जहां की न्याय व्यवस्था पूरी सैनिकों के हाथ में चली जाए, मतलब जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाए, लोग रोड पे उतर जाए, कानून व्यवस्था अच्छी ना हो पाए, तो पूरा कानून व्यवस्था नहीं, न्याय प्रक्रिया जो है सारा कुछ सेना के हाथ में चला जाता है, फिर सेना ही नेतृत्व करती है, सारा कुछ सैनिकों के हाथ में दे दिया जाता है, तो उसको हम मार्शल लॉ कहते हैं। तो इसके नेतृत्व करने वाले जनरल डायर को दिया गया। फिर जनरल डायर ने मार्शल लॉ करके लोगों पे बहुत ज्यादा लोगों को हत्या किया, छानी किया, मतलब हानि पहुंचाया, बहुत ज्यादा मारा, मार्शल लॉ लगाया गया। ये विद्रोह रुका नहीं, ये विद्रोह 10 से लेकर 11 अप्रैल तक लगातार 2 दिन विद्रोह पूरी तरीके से जूझ रहा था, पूरी तरीके से चल रहा था। जनरल डायर को उसका नेतृत्व किया गया। जनरल डायर भी इसको बहुत मुश्किल हो रही थी विद्रोह को दबाने के लिए, क्योंकि महात्मा गांधी नहीं आए तो विद्रोह दबने को तैयार ही नहीं था। उनका ये मानना था कि गांधी जी को आना चाहिए था। विद्रोह बहुत प्रचंड रूप ले लिया, जिसकी वजह से बैसाखी का मेला यानी कि 13 अप्रैल 1919
13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला जो कि अमृतसर में लोग मना रहे थे, फिर जनरल डायर ने जलियांवाला हत्याकांड नरसंहार का रूप दिया। लोग बैसाखी के मेले में व्यस्त थे, मस्त थे, विद्रोह तो चल ही रहा था, लेकिन 10 और 11 2 दिन अप्रैल को लगातार विद्रोह हुआ था। गांधी जी के ना आने के लोग सड़क पर उतर गए थे, बहुत मारामारी हुई, मार्शल लॉ लग गया। लेकिन बैसाखी के मेले में जनरल डायर ने एक क्रूर किस्म का दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको नरसंहार का नाम दिया गया, उसने क्या किया, वहाँ के बैठे जितने भी लोग थे, मेले में आए थे, उनको एक जगह बंद करके उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड अपनाया। उन्होंने पूरी तरीके से वहाँ पे जितने भी मासूम बच्चे थे, औरतें थे, बूढ़े थे, बड़े थे, सबको जनरल डायर ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। ठीक है, तो मारने का मतलब ये था, नरसंहार तो हो गया था। फिर गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने सुना तो तुरंत उसी वक्त पंजाब आने की चाह रखे, लेकिन ब्रिटिश ने फिर उनको रोका, बोला आप नहीं जा सकते हैं। बात ये नहीं समझ में आई, देश का व्यक्ति अपना था, देश अपना था, तो गांधी जी को तो आ जाना चाहिए था। वो किस बंदिश में बंधे थे? तो ब्रिटिश सरकार का कहना था कि गांधी जी अभी नहीं जाएंगे, जिस वजह से महात्मा गांधी तो नहीं आ पाए। लेकिन फिर बाद में 22 अक्टूबर को जब वो लाहौर आए, 22 अक्टूबर को जब लाहौर आए तो कहा गया कि लाहौर में आते ही 1 सप्ताह के बाद, मतलब 7 दिन के बाद, वो तुरंत पंजाब यानी कि अमृतसर पहुंचे। अमृतसर पहुंचने के बाद जो जलियांवाला विद्रोह था, काफ़ी नाखुश थे महात्मा गांधी और जनरल डायर और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड को पूरे तरीके से सक्षम रूप में बनाया था, उनको वो चाहते थे कि उनकी पोस्ट छीन लिया जाए और उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई हो। महात्मा गांधी की ये सोच थी कि भाई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, उनके पद से बर्खास्त कर दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बर्खास्त करने के बजाय उनको सराहना दिया, उनके किए गए इस कार्य की तारीफ की और उन्होंने सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया उस लेफ्टिनेंट को, जो लेफ्टिनेंट जो था, जिन्होंने जनरल डायर का पूरी तरीके से इस जलियांवाला हत्याकांड में साथ दिया था। इनका नाम था लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडोर। ये लेफ्टिनेंट थे माइकल ओडोर, इन्होंने जलियांवाला हत्याकांड में साथ दिया था और महात्मा गांधी चाहते थे कि इन दोनों की पोस्ट खत्म कर दी जाए, लेकिन ये नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के अंदर ये अंदर से एक विद्रोह हुआ, एक दुख हुआ कि बताओ इतना ज़्यादा नरसंहार होने के बावजूद ब्रिटिश एक्शन कभी साथ नहीं दे रही है हमारी। तो अब आज के बाद ऐसा होगा कि ब्रिटिश सरकार को छोड़ो, अब आज के बाद इनके खिलाफ पूरी तरीके से आंदोलन होगा, अब इनको यहाँ टिकने नहीं देंगे। तो ये जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड, वो गांधी के अंदर बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ और उन्होंने ब्रिटिश को पूरी तरीके से त्यागने और भारत छोड़ने की बात यहाँ तक की कह दी। बोला ब्रिटिश को यहाँ से जाना ही होगा। उसके बाद फिर कई आंदोलन, खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, बहुत से मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है, तो बात ये हुई यहाँ तक। जैसे ही जलियांवाला बाग हत्याकांड समाप्त हुआ, तब गांधी जी ने अहिंसा आंदोलन चलाने का फैसला लिया। अहिंसक मतलब ये होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो अहिंसक मतलब होता है कि वहाँ पे बिना लड़ाई झगड़े के आंदोलन, जो हम सिर्फ न्याय मांगेंगे और न्याय संगत होगा और हम चाहेंगे कि हमारा देश छोड़कर आप जाओ, अपने राज्य जाओ और हम आपके पूरे खिलाफ हैं और जितने भी स्वदेशी माल होंगे उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे और जितने भी विदेशी होंगे, गुड्स होंगे, जो भी होगा सब कुछ हटा दिया जाएगा। और यही कारण से कहा जाता है कि स्कूल, शिक्षक, छात्र जितने भी थे सब उनके अगेंस्ट हो गए, गवर्नमेंट बिल्डिंग को छोड़ दिया, बहुत से आंदोलन हुए देश को उनको बाहर से निकालने का। उसके बाद पूरे देश में कहीं न कहीं पूरा विद्रोह हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है, क्या महात्मा गांधी अगर 8 अप्रैल 1919 को जब वो अमृतसर आना चाह रहे थे, ब्रिटिश अगर उनको नहीं रोकता, तो क्या वास्तव में जलियांवाला बाग हत्याकांड होने का रूप लेता या नहीं लेता? क्योंकि गांधी जी नहीं आए तो विद्रोह बहुत तगड़ा हुआ, जिस वजह से मार्शल लॉ लगा, फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, जिस वजह से लोगों ने वहाँ पे और ज़्यादा विद्रोह किया। तो मार्शल लॉ लगाने के बावजूद कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बैसाखी मेला में, उसको अपनाया। बहुत ही क्रूर नरसंहार बोला गया। तो गांधी जी को अगर वास्तव में वो चले जाते उस समय, तो क्या ये नरसंहार होने के चांसेस बनते? तो उन्होंने ऐसा क्यों हुआ कि वो नहीं जा पाए? ऐसी कौन सी बंदिशें थी? तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और जलियांवाला बुरा हत्याकांड के पीछे का पूरा रहस्य क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको फिलहाल ये बताया कि शायद गांधी जी को 8 अप्रैल 1919 को जब वो मुंबई से दिल्ली गए थे, मुंबई से दिल्ली जब वो गए थे, तो उनको वहाँ से
अमृतसर यानी पंजाब भी हो लेना चाहिए था, शायद ये विद्रोह इतना बड़ा नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो अहिंसक रूप लेता, तो गांधी जी कहीं ना कहीं बिना लड़ाई झगड़े उस बात को संभाल लेते और बात पूरी समझ में आ जाती। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा थोड़ा सा ज़्यादा ही पेचीदा हो गया और जलियांवाला बाग का हत्याकांड ले लिया। तो मैं इस चीज़ को बाद में बताऊंगा जलियांवाला हत्याकांड क्या था, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे कि गांधी जी का क्या रोल रहा है इस जलियांवाला हत्याकांड में। बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस किया जब वहाँ के जलियांवाला हत्याकांड हुआ, और उन्होंने ब्रिटिश के कहा भी कि भाई जनरल डायर और मार्शल लॉ जो हमारे लेफ्टिनेंट थे वो डायर, उनको भी क्या करना था, बर्खास्त करना था, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाई। इसलिए उनके अंदर विद्रोह पैदा हुआ और ब्रिटिश को पूरी तरीके से भारत से खदेड़ने का निर्णय ले लिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे देखेंगे। चलिए, जय हिंद।